विधानसभा चुनाव से पहले मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में कांग्रेस के दो विधायक आर.के. एमोसी और यामथोंग हाओकेपी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं ने सर्बानंद सोनोवाल और संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दोनों नेताओं ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। नड्डा ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दोनों नेताओं का स्वागत किया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आर.के. एमोसी और यामथोंग बीजेपी में शामिल हुए। सर्बानंद सोनोवाल और संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं ने लगातार बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और लगातार पार्टी को मजबूती देने के प्रयास कर रही है और इस बीच यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि दो विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मणिपुर से आए हुए हमारे दो माननीय विधायक आर.के. एमोसिंह जी और यामथोंग हाओकेपी जी बीजेपी में शामिल होने के लिए दोनों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सही आप लोगों ने निर्णय किया, मणिपुर की प्रगति के लिए आपने आज बीजेपी में शामिल हुए और मैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, एन बीरेन सिंह को। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और अपने प्रदेश की जनता को साथ लेकर मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने भी मणिपुर को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। फिर से मणिपुर की जनता को हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देते हुए दोनों आर.के. एमोसिंह जी को और यामथोंग हाओकेपी जी को फिर से बीजेपी में स्वागत करता हूं और मैं आपको भरोसा देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जैसे आज देश की सबसे लोकप्रिय एक पार्टी के हिसाब से बीजेपी को खड़ा करने में जिस निष्ठा से लगे हुए हैं, आपको भी इस विषय पर निष्ठा से शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी ही आज देश सेवा करने का सबसे सही रास्ता। तो हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, विधानसभा चुनाव से पहले मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में दो विधायक कांग्रेस के शामिल हो गए हैं। कहा जा सकता है कि मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें राजकुमार एमोसिंह है और यामथोंग हाओकेपी। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में इन दोनों ही विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और साथ ही उन लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का इन दोनों ने ही फैसला किया है। लेकिन देखा जाए विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक हों वो बीजेपी में आ रहे हैं या फिर कई राज्यों में बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मणिपुर में कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी खड़ा होता है कि ऐसा क्या है जो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामने पर विवश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि दो और नेता बढ़ गए हैं मणिपुर में। कांग्रेस पार्टी के दो विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि मणिपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुनबा है बीजेपी का मणिपुर में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और दोनों ही नेताओं का प्रभाव यहां पर देखा जा सकता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कई और नेता हैं जो कि इन दोनों से जुड़े हैं और कुर्बा भी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ममता।
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दो विधायकों ने बीजेपी के साथ आए हैं, तो इनके साथ जो इनके समर्थक हैं भारी संख्या में, वो भी बीजेपी का ही रुख करेंगे, क्योंकि आमतौर पर जब नेता आते हैं तो अपने साथ भारी संख्या में समर्थकों को भी लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में लगातार बीजेपी अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें उसको लगातार कामयाबी हासिल हो रही है, और उसी का नतीजा है कि मणिपुर के कांग्रेस के दो नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में। और जब वो लोग शामिल हुए तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, संबित पात्रा थे, और उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, नीतियां हैं, और जिस तरीके से भारत सरकार लगातार नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर इन तमाम लोगों ने बीजेपी के साथ आना पसंद किया है, और आने वाले समय में और भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।